राम राम सभी पीड़ित भाइयों को। कल जोधपुर गए हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिलने, साथ ही राजस्थान सरकार के भी कुछ मंत्री आए हुए थे जिनमें मैडम जी थे और भी थे। उनसे नेक्सा मामले में डिस्कस किया और बताया कि साहब इस मामले की जांच पुलिस से उठा के सीबीआई को देनी चाहिए। वहाँ निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने ये कहा कि आप सीएम से मिलो, हम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के देने के लिए कहा कि हम सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई को दें। तो साथियों, निवेदन ये है आपसे कि हम सबको एक होना पड़ेगा, उसी प्रकार जिस प्रकार हम पहले एक थे और एक होकर चोरों का सामना करते थे। लेकिन अगर अपन इसी प्रकार चुप रहे और एक दूसरे का साथ ना देके एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। जीत इन चोरों की होगी। अगर अपने को जीतना है, इन चोरों को हराना है, तो एक होना पड़ेगा। जल्द ही जयपुर सीएम हाउस चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि घर पे मत बैठे रहो। आप लोगों से बार बार कहा जाता है लेकिन आप लोग घर से नहीं निकलते हो। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर पहुंचे वहां पे। जल्दी आपको टाइम बता दिया जाएगा, वहां पे पहुंचे ताकि इन अपराधियों की गिरफ्तारी करवाई जाए। नहीं तो ये इसी प्रकार जमीनें बेचते रहेंगे, पीड़ितों को फिर से लूटते रहेंगे। जो लोग इनसे जमीनें खरीद रहे हैं वो महामूर्ख लोग हैं। उन जितना मूर्ख कोई है नहीं। आप लोग इनको डीएलसी के 800 रुपये देते हो, यानी 100 गज का भी आप प्लाट परचेज करते हो तो 80,000 रुपये डीएलसी बनती है आपकी। अगर उसका 20% भी आप वकील को दो, 20% भी, तो वो आपका केस लड़ेगा और आपको एक ना एक दिन पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ इन चोरों को देना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं आप किस गलत फहमी में जी रहे हो जो इनसे जमीनें ले रहे हो। वो जमीनें जो आप खरीद रहे हो ना इनसे डीएलसी देख के, कोई 80,000 दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, वो जमीनें उतनी डीएलसी में भी आप वापस नहीं बेच पाओगे। अगर आप उस डीएलसी में भी वापस बेच दो ना तो आप मुझे बता देना, या वहां पे आप जिसने खरीदी है वो एक बार बेच वाली निकाल ले और पता कर ले कि उसकी जमीन बिक रही है या नहीं बिक रही है। तो महामूर्ख मत बनो। इन चोरों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो जाओ। इनको आप जो ये हौसला दे रहे हो ना चोरों को, ये हौसला बाकी पीड़ित जो लड़ रहे हैं उनको कमजोर कर रहा है। तो सभी से निवेदन है, जमीनों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो आप। जिनकी एफआईआर में कार्रवाई नहीं हो रही है, जो निराश हो रहे हैं, उनके लिए एक समाधान है। आप एक बार मेरे कहने से हाईकोर्ट में रिट लगाओ कि मेरी एफआईआर में कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो आप चाहे अपनी मर्जी जो चाहे कर लो। बस एक बार मेरे कहने से हाईकोर्ट में रिट लगा के देखो आप, जिनकी एफआईआर में कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो तो फिर आपकी जो मर्जी वो कर लेना, पर इन चोरों के चक्कर में मत आओ। इनसे किसी प्रकार का एग्रीमेंट, जमीन, कुछ भी मतलब, सिर्फ अपना एक ही लक्ष्य रखो, एफआईआर करना और कोर्ट से पैसा लेना। अगर ये पैसा आपको देते हैं तो आप एफआईआर विड्रॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अगर एफआईआर विड्रॉल करते हो जमीनों के चक्कर में आके, तो ये महामूर्खता होगी। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम अपने हक के लिए तो लड़ो। जो लड़ रहे हैं उनका साथ दो और एक साथ होके चलो ताकि इन चोरों को सबक सिखा सके। बाकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन आपका होगा, क्योंकि पैसा आपका लगा हुआ है। और जयपुर जल्दी चलने की तैयारी है। जैसे ही टाइम मिल जाता है अपने को बता देते हैं कि इस टाइम आपको मिलना है, आपको बता दिया जाएगा। और अधिक से अधिक संख्या में पधारे ताकि उनको ये एहसास हो कि पीड़ित कोई एक सतवीर नहीं है, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। क्योंकि अभी सिर्फ यही दर्शित हो रहा है कि सिर्फ एक ही आदमी पीड़ित है नेक्सा से। तो ये सब मत करो, साथ आओ, एक साथ आके चोरों का सामना करो ताकि इनको इनकी औकात दिखा सके। धन्यवाद।